Okay. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. जय श्री कृष्ण. Jai Shri Krishna. Let's start. चलिए. Relax yourself. Eyes closed. Deep inhale. दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में. सुखासन. Spine straight. Deep inhale and exhale. Inhale. Exhale. मन शांत. कोई विचार नहीं. ध्यान सिर्फ सांसों पे. ओम का उच्चारण के लिए अपने आप को सजग करेंगे. 3 बार ओम का उच्चारण. ओम भूर्भुवः स्वः. तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम शांति शांति शांति. प्रणाम. आज का सेशन है हमारा कोर एंड लेग्स वर्कआउट. कोर यानी कि पेट की मसल्स, बैक मसल्स, पेल्विक एरिया की मसल्स, ये सब को मिलाकर के कोर बनता है. ठीक है. कोर सिर्फ पेट की मसल्स नहीं होती है. हिप्स की मसल्स, पेल्विक मसल्स, आगे की पीछे की, फ्रंट एंड बैक, ऑल एंड लेग्स वर्कआउट. ये हमारे पोस्चर को स्ट्रॉन्ग करने में, स्ट्रेट रखने में, बैक पेन में रिलीफ करता है, हमारे ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है, डाइजेशन में इंप्रूव करता है. ये सारे वर्कआउट्स. ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. खड़े हो जाएंगे ऑन द मैट.
ताड़ासन के लिए जॉइन योर लेग्स। दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे। क्रॉस योर हैंड्स। दोनों पे सारी फिंगर्स को एक साथ ज्वाइन करेंगे। टर्न। लिफ्ट, हाथों को ऊपर खींचेंगे और अपने टोस पे आ जाएंगे, पैरों की उंगलियों पे। सामने दीवार पे देखते हुए बैलेंस बनाएंगे। होल्ड फॉर 1 मिनट। ध्यान सांसों पे। वापस नीचे नहीं आना, होल्ड करना 1 मिनट के लिए। परफेक्ट। वेरी गुड। डीप इनहेल एंड एक्सेल। होल्ड। सामने दीवार पे कोई भी पॉइंट पकड़ लो, उसको देखते रहो कंटिन्यूसली। जब आंखें स्थिर हो जाएंगी, मन स्थिर हो जाएगा, बॉडी अपने आप हिलना बंद कर देगी। धीरे से वापस। एंड रिलैक्स। ताड़ासन। हेड टू टो, पैरों की उंगलियों से लेकर के सर तक सब जगह काम करता है। हमारी स्पाइन को स्ट्रेट रखता है, डाइजेशन फायर को इंप्रूव करता है, पैरों को मजबूत करता है। ठीक है। ताड़ासन कोई भी कर सकता है। बैलेंस की प्रॉब्लम होती है तो वॉल के साथ भी किया जा सकता है, बट यू आर यंग पर्सन, तो आप बिना वॉल के ही करें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वृक्ष आसन। चलो दूसरा करते हैं। वृक्ष आसन। वृक्ष आसन में या तो पैर यहाँ रहेगा, काफ मसल्स पे। ठीक है। नहीं तो पैरों को उठा करके अपने थाइस के ऊपर रखना है। ठीक है। और यहीं पे होल्ड करना है। या तो हाथ ऊपर जाएगा सर के ऊपर, नहीं तो सामने। घुटने पे पैर कभी नहीं रखना। हाँ, घुटने पे पैर मत रखना, इंजरी हो जाएगी। धीरे 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 इफेक्ट आएगा। आप दोनों होल्ड करेंगे, सुपर जी और हिना जी। पैरों को यूं नहीं लाना है, साइड में लेके जाना है। आरजू। पैरों को फ्रंट में नहीं लाना, साइड में। ओपन करो, होल्ड करो। एक हाथ से पैर को पकड़ो। वेरी गुड। आप इसे यहीं छोड़ दो, जब बैलेंस बन जाए। हाथ को ऊपर मत लेके जाओ, हाथ को सामने रखो। अभी बैलेंस पे काम करते हैं। परफेक्ट। होल्ड। सामने देखो दीवार पे। आंखें, ध्यान सांसों पे। धीरे से पैर नीचे, रिलैक्स। अदर साइड। पैर को घुटने पे रखोगे, इंजरी आ जाएगी। आप समझो, आप एक वेट डाल लो अपने घुटने के ऊपर, यहाँ की मसल्स को इतनी जरूरत नहीं होती है। डिसबैलेंस हो जाएगा, घुटने डी शेप हो जाएगा। आरजू। पैर यहाँ रखो नीचे, नहीं तो ऊपर बाद में ले जाएंगे। नीचे रखो, यहाँ पे काफ पे रखो और हाथ सामने। पैर को यूं नहीं रखना, साइड में लेके जाओ। परफेक्ट। साइड ऊपर। एक्सीलेंट। लास्ट 30 सेकेंड्स। डीप इनहेल एंड एक्सेल।
धीरे से वापस एंड रिलैक्स। आसन में आप चाहे जितने मर्जी अच्छे हो, जब होल्डिंग की बात आती है ना, अच्छे अच्छे हिल जाते हैं। क्योंकि आसन का मतलब यही है कि अपनी होल्डिंग को 30 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, धीरे 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 ग्रेजुअली इंक्रीज करना। ठीक है। आसन का मतलब ये नहीं है कि जाओ और वापस आ जाओ एक 10 सेकेंड 20 सेकेंड में ना। होल्ड करो उसे 30 सेकेंड, 1 मिनट। ठीक है। चलिए, नाउ अर्धचंद्र नमस्कार, प्रणाम की मुद्रा। चेस्ट पे एक आगे, पीछे वाला पैर को स्ट्रेट कर देंगे और नीचे देखेंगे जमीन पे। आपकी नजरें सीधी जमीन पे हो। आरजू अगर बैलेंस ना बने तो वॉल पे हाथ रख लेना। परफेक्ट, ऊपर जी, वेरी गुड। पैर को और ऊपर लेके जाओ, वेरी गुड। आरजू वॉल पे हाथ रखो और अपने पैर को ऊपर लिफ्ट करो। हाँ, रखा हुआ है, हाँ ठीक है। उसको भी देखने दो, उसको भी मजा आ रहा है। मम्मी कार्टून हो गई है। स्माइल। हीना जी हाथ खोलो, ध्यान मुद्रा बनाओ फिंगर से। होगा होगा, ध्यान, नजरें नीचे टिका दो, सामने मत देखो, जमीन पे नजरें टिका दो। परफेक्ट, रूपल जी। आरजू लेग चेंज। गुड। धीरे से वापस, रिलैक्स। परफेक्ट। अपने पूरे बॉडी वेट को पैरों पे होल्ड करने के लिए पैरों की मसल्स को स्ट्रांग होना जरूरी है। ठीक है ना। तभी वो होल्ड कर पाएगी, आप स्थिर रह पाओगे उसके अंदर। और विमेन्स को पैरों की मसल्स इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, उनकी पूरी लाइफ का रेशो डिपेंड करता है इसके ऊपर। आगे आने वाली बीमारियां, अगर लेग स्ट्रांग है ना आपकी, तो कई बीमारियां आपको पास आएंगी ही नहीं। मेनोपॉज का टाइम कैसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, इफ यू हैव एक्टिव लेग्स, फ्लेक्सिबल लेग्स। ठीक है। डाइजेशन पावर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, पीरियड्स का प्रॉब्लम, अपने आप धीरे धीरे कब निकल जाता है पता भी नहीं चलता। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट। लिफ्ट योर लेग अपर हाई एंड किक। 1, 2, as much as high, 2, 3, very good, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, वेरी गुड, बैलेंस बनाते हुए, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, रिलैक्स 10 seconds, परफेक्ट, होल्ड। हिप फ्लेक्सर्स को फ्लेक्सिबल करता है ताकि हमारे लेग्स और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ, मोबिलिटी की तरफ जाने लग जाए। ठीक है। ये एक्सरसाइज। चलिए, अदर साइड, अदर लेग, एज मच एज हाई, किक अप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and last 20. Relax. Malasan. Wide your legs. And hold. Malasan. Deep inhale and exhale. Deep inhale and exhale. अपने दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ेंगे. चलिए खड़े हो जाएंगे. पकड़े पकड़े. फिर डाउन वापस. 1. वेरी गुड. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax, Malasan. Very good. Deep inhale and exhale. Inhale and exhale. Malasan में एक हाथ को यहाँ रखा. Other hand, lift you up. ऊपर वाले हाथ को देखना है. Hold. 30 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. धीरे से वापस. बहुत अच्छे. Other side. Turn and swing upwards. Perfect. धीरे से वापस. And relax. Beautiful. Very good. Vajrasan. Wide your legs. शशांक आसन. दोनों हाथ खींचते हुए अपनी स्पाइन को, हिप्स पीछे रहेंगे. माथा जमीन पे. चेस्ट अप and relax. Thirty seconds more.
रिलैक्स वज्रासन। अमेजिंग। हाथ सामने रखिए। पर्वत आसन के लिए दोनों लेग्स में गैप। ठीक है। अपनी एड़ी को नीचे लगाने की कोशिश करेंगे। सर नीचे और हिप्स ऊपर की तरफ स्ट्रेच। होल्ड। इसी पोजीशन को होल्ड करेंगे, पर्वत आसन। परफेक्ट। अपने सर को, अपनी नेवल को देखने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छे। 30 सेकेंड्स मोर। धीरे से वापस चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज इसको बोलते हैं। वज्रासन। और हाथ दोनों हाथ छोड़ते हैं नीचे। इसको बोलते हैं चाइल्ड पोज। जब भी कभी थक जाओ किसी आसन के अंदर, तो इस पोस्चर में आके तुरंत बैठ जाओ। ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाता है, हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है, चक्कर नहीं आते हैं, आपके शरीर का संतुलन ठीक होने लग जाता है। ब्रेथ नॉर्मल हो जाए तो धीरे से वापस आ जाएंगे। परफेक्ट। पोस्चर यही रहेगा। राइट लेग ऊपर है तो लेफ्ट हैंड अप एंड होल्ड। ठीक है। ऑपोजिट हैंड, ऑपोजिट लेग। होल्ड फॉर 30 सेकेंड्स और 1 मिनट। ब्रीथ। धीरे से वापस रिलैक्स। वज्रासन। रिलैक्स। आज मैं अपना कैमरा थोड़ा सा इतना दूर रखा करूँ कि कैमरे के अंदर आपका पूरा मैट आ जाए। जब मैट आ जाएगा ना तो मुझे पूरा पोस्चर नजर आ जाएगा। ठीक है। चलिए अदर साइड। ऑपोजिट लेग अप, ऑपोजिट हैंड। होल्ड। धीरे से वापस रिलैक्स वज्रासन। परफेक्ट। रिलैक्स for 30 सेकेंड, स्पाइन स्ट्रेट। डीप इनहेल। अपनी सांसों को अपनी स्टमक तक आनते और जाते हुए महसूस करेंगे। Okay. इस पोस्चर में आए। आगे एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है। एक पैर को आगे की तरफ लेकर आए और पीछे वाले पैर को सीधा कर दिया जमीन पे। ठीक है। आगे लेकर आओ। पिजन पोज में आ जाएंगे आप दोनों। परफेक्ट, वेरी गुड। अभी जो पैर यहाँ पर है ना, इसको बाहर निकाल देना जितना बाहर हो सके। ठीक है। बाहर की तरफ। अपने वेट को इस वाले हिप्स की जगह, जो पैर पीछे है ना, इस पे शिफ्ट करना है अपने वेट को, जो पैर पीछे है।
करो। वापस आओ। आरजी, वापस आओ, पैर को पीछे लाओ। हाँ, ये वाला पैर बाहर और धीरे धीरे सीधा। परफेक्ट। हाँ, अब ठीक है। अभी भी क्या है, हमारा जो वेट है ना इस वाले ही पैर पे है। धीरे धीरे इस पे लेकर आना। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, अभी पेन हो रहा होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम है। चलिए, यहीं से गो डाउन। इनहेल, एक्सेल डाउन। इनहेल अप। आरजू आप ऐसे करेंगे। हीना जी और रूपल जी, हाथ हटा दो। हाथ पीछे। गो डाउन एंड अप। ठीक है। आरजू आपका हाथ नीचे रहेगा फिलहाल के लिए क्योंकि सपोर्ट की जरूरत है। नीचे जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे। नीचे, जैसे भुजंगासन में ऊपर आते हैं। ऊपर। ऊपर सीलिंग की तरफ देखेंगे, ठीक है। चलिए। 3, 4, आराम आराम से हीना जी, जल्दी जल्दी नहीं। 5, वेरी गुड। 6, 7। रूपल जी आप हाथ लगा के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, वेरी नाइस। एंड लास्ट 20। माथा जमीन पे, हाथ दोनों आगे। होल्ड करो। अपने स्ट्रेच को, इनर थाइस को महसूस करो और होल्ड करो 1 मिनट के लिए। इनहेल एंड एक्सहेल। इसको बोलते हैं पिजन पोज यानी कि कपोत आसन। इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, ये स्टार्टिंग वाला है, बिगनर्स वाला। पहले हम इन मसल्स को खोलेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। स्ट्रेच हायर, अपने हाथों को आगे खींचो, लेंडिंग योर स्पाइन। वेरी गुड, बहुत अच्छी एनर्जी। धीरे से वापस वज्रासन। क्रैम्प ज्यादा आता है ना तो उसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो आप पानी कम पीते हो, ठीक है, या बॉडी के अंदर विटामिन सी की डेफिशिएंसी है। विटामिन सी हमारी मसल्स के लिए नरिशमेंट का काम करता है, ठीक है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग करता है। तो विटामिन सी के अंदर या तो आप आंवला खा सकते हो, या थोड़ा सा नींबू खा सकते हो दाल वगैरह में डाल करके, ठीक है, या नींबू पानी वगैरह पी सकते हो, मगर इसमें क्रैम्प ज्यादा आते हैं। और घी लोग जो कम खाते हैं ना उनको भी क्रैम्प्स आते हैं। तो प्लीज घी जरूर खाया करो, रोटी सब्जी पे अच्छे से डाल के, ठीक है। मोटापा नहीं बढ़ता है घी से, इस गलतफहमी में मत रहना। 2 चम्मच घी दिन का कोई मोटापा नहीं बढ़ाएगा, ठीक है। चलिए, अदर लेग। लाइट। हाथ धीरे से। हाँ, बिल्कुल ठीक है। इस पैर को और बाहर निकाल दो। अपने वेट को इस वाले पैर पे कोशिश करना शिफ्ट करने की, बस, ठीक है। चलिए स्टार्ट। 1, 2, ऊपर देखेंगे सीलिंग की तरफ। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, and last 20. Relax. दोनों हाथ आगे सीधे, सर नीचे जमीन पे. Perfect. Enjoy, stretch your inner thighs and pelvic area. धीरे से वापस. रिलैक्स. वज्रासन. पोजीशन ये रहेगी. ठीक है. नाउ लिफ्ट योर हिप्स अप. टर्न एंड डाउन. अप. टर्न एंड डाउन. बिल्कुल ठीक है. परफेक्ट. चलिए स्टार्ट. पहले बाहर की तरफ लिफ्ट करना है, फिर टर्न करना है पैर को ऊपर की तरफ, फिर नीचे आएगा. 2, 3, 4. आरजू उसे टर्न भी करो, पीछे ऊपर की तरफ भी लेके जाना है. टर्न. पैर ऊपर, फिर नीचे. अप. टर्न. 5, 6. वेरी गुड. 7, 8, 9, 10, 11, 12. हीना जी पैर ऊपर टर्न करके ऊपर लेके जाओ, सिर्फ साइड में ऊपर नहीं करना, ऊपर भी लेके जाना है. 11, 12. यस परफेक्ट. बिल्कुल ठीक है. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, एंड लास्ट 20. रिलैक्स. बहुत अच्छे. ये हमारे हिप जॉइंट्स के काम आता है. ठीक है. बैठे बैठे हमारे जो हिप्स की मसल्स होती है ना, बहुत टाइट हो जाते हैं. इनको फ्लेक्सिबल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ना इनको चलने से इफेक्ट आता है. ठीक है. हम बैठे रहते हैं तब भी इफेक्ट नहीं आता. तो इसलिए स्पेशल एक्सरसाइज ही करनी पड़ती है, ताकि ये ग्लूट मसल्स एक्टिव हो, फ्लेक्सिबल हो, और फैट कम हो. ठीक है ना. चलो अदर साइड. टर्न. आउट. टर्न एंड डाउन. चलो. 1, 2. बहुत अच्छे. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax.
रिलैक्स 30 seconds. मैम कौन सी एक्सरसाइज करनी है? मेरे यहाँ बिजली चली गई है इसलिए मुझे पता नहीं चला। कोई दिक्कत नहीं है, रेस्ट करो। अभी कोई एक्सरसाइज नहीं करना है। दोनों तरफ से कर लिया आपने? लेग्स रोटेट। आपका तो हो गया था रूपल जी, आपका हो गया ना? हाँ, मगर वो लाइटें चली गई थी ना तो पता नहीं चला आपको। कोई दिक्कत नहीं है, वही कर रहे थे अभी। बस बीच में बातें मिला अच्छा। रहे थे। ठीक है, चलो वज्रासन। जब भी बैठोगे वज्रासन में बैठोगे, ऐसे नहीं बैठोगे, आराम से। ठीक है। मेरी टीचर थी, कागासन में बिठाती थी वो, पता है? ऐसे होता है कागासन। ये, ओ भाई, 2 घंटे वो ऐसी बिठा, 3 घंटे की क्लास होती थी, उसमें से 2.5 घंटे वो ऐसी बिठाती थी। कह रहे ऐसे ही बैठे रहना, कह रहे पैर तभी मजबूत होंगे। हम कैसे तैसे करके बैठते थे ना। बहुत। और कमर सीधी रहनी चाहिए, जहां कमर में टेढ़ा हुए हम यूं रिलैक्स हो गए, आके पीछे से भूसा मारती थी वो लड़का लड़की कुछ नहीं देखती थी। बस कमर सीधी रहनी चाहिए। तब पैर में दर्द नहीं ये होता था सीधी मैम? है। पैर में तो बहुत दर्द होता होगा इसमें तो। स्टार्टिंग में होता था, हफ्ते 15 दिन, बाद में धीरे धीरे पता है, पता भी नहीं चलता। हाँ। आदत पड़ जाती है। नहीं, हाँ। 2.5 घंटे बैठना तो बहुत होता मुश्किल हो था। जाता है। हाँ। स्टार्टिंग में तो ऐसी हालत होती थी, मतलब कि इंस्टीट्यूट से घर जाने में ना, कि बस कोई उठा के घर छोड़ा है, इसलिए। ठीक है, चलिए वज्रासन। प्लैंक करते हैं, बट बियर प्लैंक। पोजीशन ये रहेगी, अपने घुटनों को ऊपर उठा देंगे बस, और होल्ड करना है इस पोजीशन में 30 seconds। स्टार्ट। अप। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस रिलैक्स। बहुत अच्छे। इट इज गुड फॉर योर कोर मसल्स, पेट के लिए, हाथों के लिए, पैरों के लिए, पूरी शरीर को काम करना पड़ता है इसमें। रिलैक्स। अगेन 1 लेग प्लैंक। ठीक है, पोजीशन यही रहेगी, बॉडी को लिफ्ट करा और एक पैर को सीधा कर दिया। ठीक है, चलिए। एंड स्टार्ट। आप पहले ऊपर उठाओ, बहुत अच्छे। होल्ड। धीरे से वापस, एंड रिलैक्स। परफेक्ट, बहुत अच्छा था। रिलैक्स 30 सेकेंड्स। बस जाने पे बाद पोस्चर में अपनी सांसों को होल्ड मत करना, आप सांस लेते रहना। जितना ज्यादा सांस लोगे उतने ज्यादा टॉक्सिन रिलीज होंगे। ठीक है, चलिए। अदर साइड। टेक अ पोस्चर एंड स्टार्ट। वेरी नाइस।
धीरे से वापस. नॉट बैड. 25 seconds. चलो. रिलैक्स योरसेल्फ. आपके पैर वॉल की तरफ रहेंगे, ठीक है. लेट जाओ एंड रिलैक्स. रिलैक्स. स्पाइन को बिल्कुल रिलैक्स होने दो. दोनों पैर वॉल पे, हाथ जमीन पे. लिफ्ट योर बॉडी अप. 1 2. ठीक है. गर्दन तक आना है आपको आपकी. ठीक है. चलिए स्टार्ट. रिलैक्स. 1 2. वेरी गुड. 3. गुड. 4 5 6 7. ऊपर जाते हुए इनहेल करोगे, नीचे आते हुए एक्सहेल करोगे. ऊपर जाते हुए सांस लोगे, नीचे आते हुए सांस छोड़ोगे. 12 13 14 15 16 17 18 19 and last 20. Lift and relax. posture ये रहेगा. रिलैक्स करेंगे. 10 seconds, 20 seconds. Now next. पैरों को ये रखा. बॉडी को ऊपर लिफ्ट रखा. एंड 1. आपका घुटना आपके चेहरे के पास आएगा. ठीक है. 1 2 3 4. ऑल्टरनेटिव लेग से करना है. एक बार इस लेग से, एक बार उस लेग से. ठीक है. बॉडी ऊपर ही रहेगी. चलिए. लिफ्ट. होल्ड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and last 20. Relax. Perfect. Relax for 20 seconds. posture ये रहेगा. लेग लिफ्ट किया. 1 2 3 4. पहले एक लेग से करेंगे, फिर दूसरे लेग से करेंगे. ठीक है. पूरा किक करना है पीछे जितना जा सकते हैं. चलिए. लिफ्ट. स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and last 20. Relax. 20 seconds.
Other side. Start. Lift your body up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and last 20. रिलैक्स. दोनों पैर नीचे. रिलैक्स करेंगे बिल्कुल मैट पे. बैठना नहीं है, लेटे रहना. नेट को, एल्बो को 90 डिग्री पे रखा. साइड टर्न हुआ. ठीक है. एल्बो को 90 डिग्री ऊपर. ऐसे नहीं लेटना, ऐसे लेटना. ठीक है. पैरों को फोल्ड करा पीछे की तरफ. अपने हिप्स को ऊपर लिफ्ट करा. ठीक है. हाथ पैर सीधे. 1, 2, 3, 4. चलिए. 1, 2, 3. Very good. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and last 20. Relax. लेट जाओ. बैठना नहीं. लेट जाओ. हिना जी, मुझे लगता है आपने ज्यादा ही मस्ती कर लिया, लग रहा है छुट्टियों में हैं सब. है ना? हाँ. रिलैक्स. साइड चेंज. बारिश की वजह से ह्यूमिडिटी बहुत है मैं. हाँ, ये तो है. मेरे यहाँ भी आज बारिश हो रही है ना. आवाज नहीं सुनाई दे रही थी मुझे थोड़ी देर पहले तो, बिल्कुल अपनी भी हाँ नहीं सुनाई. हाँ, सांस बहुत फूल जाता है ह्यूमिडिटी की वजह से. हाँ, यही और हो रखा है पसीना बस. बहुत आ रहा है. परफेक्ट. चलिए, साइड चेंज. लिफ्ट योर हिप्स अप. अपना वेट घुटनों पे और एल्बो पे. इस हाथ को, कोहनी को मजबूत. राइट. 1. परफेक्ट. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. Shavasana. ध्यान सांसों पे.
मन में कोई विचार, कोई थॉट्स नहीं। मकार की ध्वनि का उच्चारण करेंगे, आंखें बंद, नाक से गहरी सांस लेंगे, हमिंग की साउंड। मुंह नहीं खोलेंगे, बट अंदर से एक आवाज आएगी। 7 से 8 बार मकार की ध्वनि का उच्चारण करें।
माइंड रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स। धीरे से हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे, पैरों की उंगलियों को। लेफ्ट साइड का टर्न लेंगे, रिलैक्स करेंगे कुछ क्षणों के लिए। सीधे हाथ की सहायता से उठ के बैठ जाएंगे। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। ओम का उच्चारण, शांति पाठ। ओम। शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ेंगे, रब योर बोथ हैंड, gently touch on your eyes and relax। उंगलियां टच नहीं करते, हथेली टच करते हैं, पाम। ठीक है, अच्छा चलो। आरजू पहले तो अपने आप को अनम्यूट करो और मुझे बताओ, क्या जल्दी थी उठने की? मैम मुझे लगा पूछना ही है इस वजह से। आई टेल यू बात, हमें है ना, प्रॉब्लम यही हमारे साथ यही होता है कि हम हर काम को ना जल्दी 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 खत्म करने में लगे रहते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा माइंड हमेशा एक्टिव रहता है। जब आपको शांत बैठने के लिए बोला जाता है ना, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक जगह चुपचाप कुछ ना करना और शांत बैठना। हमारी बॉडी के अंदर है दो नाड़ी होती है, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी। सूर्य नाड़ी हमें एक्टिव रखती है, काम करने की हिम्मत देती है, एनर्जाइज रखती है, ठीक है, सोचने समझने की क्षमता देती है। चंद्र नाड़ी हमें विश्राम, शीतलता, सौम्यता प्रदान करती है। ठीक है, क्या होता है आज की डेट में हम जितना भाग दौड़ जल्दी 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 काम करते हैं ना, बेड पे सोने के लिए भी जाते हैं ना, तब भी मन में विचार चलते रहते हैं कि अगले दिन क्या काम करना है, अब क्या काम करना है, ये काम कर रहा है ना, वो काम। तो यानी कि रिलैक्सेशन का नाम का चीज ही नहीं है लाइफ में। ग्रेजुअली जब हमारी सूर्य नाड़ी ज्यादा एक्टिव हो जाती है, कौन कौन सी बीमारी आती है, अभी आपकी एज छोटी है तो आपको पता नहीं चलता, क्योंकि जब हम ग्रेजुअली 40-50 क्रॉस करने लगते हैं, तब पता चलता है कि अरे ये बीमारी आई कैसे, मेरा तो खान पीन बड़ा अच्छा था, मैं तो हेल्दी लाइफ जी रहा था। आपके विचार से, आपके सोचने के तरीके से आपका डाइजेशन पावर डिसबैलेंस होने लग जाता है उससे, क्योंकि एक्टिव रहते हो आप ज्यादा। ठीक है, हाई बीपी होगा, ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहेगा, मन में विचार चलते रहेंगे, एंजाइटी, घबराहट जल्दी हो जाएगी। आपको कहेगा ना कोई शांति से बैठना है, नहीं बैठ पाओगे। तो ये काम नहीं करना, चुपचाप बैठ जा, सो जा, नहीं सो पाओगे। तो ये क्या होता है, अपने आप को बैलेंस रखना जरूरी है, हमें चंद्र नाड़ी भी बैलेंस रखनी है और सूर्य नाड़ी भी बैलेंस रखनी है। तो उसके होते जब तक उस पल का आनंद लेना, प्रेजेंस में नहीं जीना सीखते ना हम लोग, कि अभी जिस पल में है, अगर मुझे शांत लेटना है, आंखें बंद करके शांत लेटे रहो। आंखें बंद करके लेटो तो आई नो सोना नहीं है, मगर जब आंखें बंद करके अपने आप को फील करना होता है ना, बहुत मेहनत का काम है ये, बहुत मुश्किल काम है ये, वाकई में मुश्किल। आप दूसरों को समझा सकते हो, जब खुद को समझाना होता है ना, ज्ञान बांटने में सभी ज्ञानी है, जब खुद पे बात आती है ना, सब ऐसी हो जाती है। इसलिए पहले खुद पे काम करो। आप जितना सौम्य से चले जाओगे, आपके व्यवहार में चेंजेस आएगा, गुस्सा कम आएगा, पेशेंस लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और क्या होता है, डाइजेशन पावर इंप्रूव होते हैं। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने में ना आपको ज्यादा मजा आएगा, घबराओगे नहीं। यार देख, दुख तकलीफ टेंशन है ना हर किसी के लाइफ में, जन्म से मृत्यु तक लगा रहेगा, मगर हम पे डिपेंड करता है, योगा हमें ये सिखाता है हमें सिर्फ फेस कैसे करना है। एंड ऑफ द डे सॉल्यूशन भी हमारे पास है, तो प्रॉब्लम हमारे पास है, सॉल्यूशन भी हमारे पास ही है। मगर जब माइंड डिस्टर्ब होता है ना, तो सॉल्यूशन नजर नहीं आता। आप जितना अपने आप को सौम्य काम रखने की कोशिश करोगे ना, आपको सॉल्यूशन जल्दी मिलेगा, आप उसको हैंडल कर पाओगे, पैनिक नहीं होगे। तो इसलिए जब शव आसन कर रहे हो ना, सबसे मुश्किल आसन है ये, पता है ये शव आसन। हमें लगता है कि बहुत आसान है, लेटे रहना है, नहीं।
अपनी सांसों को महसूस करना, अपने आप में रखना बहुत मुश्किल आसन है ये। तो आपकी आंख जब बार बार खुल रही थी तो मुझे समझ आया था आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव है, आपको काम करना ज्यादा अच्छा लगता है। आपसे बोलूंगी ना चैन से बैठ जा, कुछ काम नहीं करना, वो वाला भाव आप में नहीं है, यानी, है ना। तो सिखाना पड़ता है, धीरे धीरे आना पड़ता है। और योग सबसे अच्छी चीज यही है कि ये सिखाता है जीने की कला को। अरे, मेहनत कर रहे हो अच्छी बात है, काम कर रहे हो, मगर एंजॉयमेंट के लिए शांति, कुछ ना करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लेट गो, माफ करना दूसरों को, क्योंकि आपके लाइफ में, हर किसी के लाइफ में टॉक्सिक पीपल आसपास बहुत हैं। आप सबको थोड़ा ना समझाने जाओगे, अपने आप को ही समझाओगे। तो बस ये समझाना सीख जाते हैं। ठीक है, ठीक है मैम, मैं आगे से चलिए। ध्यान रखूंगी। हाँ, ठीक है ना। ये धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें है ना, इंसान का चरित्र बनाती है, कैरेक्टर बनाती है, और योग में आके बदलाव आता है। मेरे में खुद आया है। मैं पहले जैसी थी ना और अब वैसी हूं ना, मैं जानती हूँ अप्स एंड डाउन। मुझे यकीन नहीं हो सकता था कि मैं कभी ऐसी बन जाऊंगी। तो महादेव का आशीर्वाद है कि हम योग के साथ जुड़े हैं। हम योग के साथ नहीं जुड़े, योग ने हमें अपने साथ जोड़ा है, तो यानी कि कुछ ना कुछ तो है हमारे पास में। उसकी ब्लेसिंग्स है तभी हम आए। ठीक है ना। तो लाइफ आगे सुधरना चाह रही है, हम उसे सुधार लेंगे। बाकी भगवान की इच्छा। ठीक है, चलिए। ठीक जय श्री कृष्णा, टेक है। केयर, हैव अ नाइस डे। कृष्ण, यू टू।